जी हां, तमाम खतरों का सामना करते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की जाबाज टीम इस वक्त मैदान जंग में डटी हुई है। तेल अवीव में हमारे संवाददाता मनीष झा और गाजा बॉर्डर से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी पल पल की दे रहे हैं अपडेट। और अब दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया नजर आ रही है। बड़ा सवाल, हमास क्या विश्व युद्ध तो नहीं करा देगा? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी अब जुड़ रहे हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग का अब विस्तार होने लगा है। इस जंग में अब दूसरे देश भी शामिल हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या हमास वर्ल्ड वॉर कराएगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े देश आज दो धड़ों में बंट गए हैं। आइए आपको बताते हैं कौन किसके साथ है। फिलिस्तीन के साथ रूस है तो इजराइल के साथ है अमेरिका। फिलिस्तीन के साथ लेबनान है तो इजराइल के साथ है ब्रिटेन। फिलिस्तीन के नाम पर सीरिया और फ्रांस आमने सामने, एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ नॉर्वे इजराइल के साथ है। जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ तो यूक्रेन इजराइल के साथ है। एक और तुर्की तो दूसरी ओर इटली खड़ा नजर आ रहा है। फिलिस्तीन के साथ कतर, यमन, सऊदी अरब जैसे मुल्क भी हैं। सऊदी अरब कुछ हिचकते हुए साथ देता नजर आता है। इजराइल के साथ जर्मनी और पोलैंड जैसे मुल्क खड़े हैं। तो दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। कौन इजराइल के साथ, कौन फिलिस्तीन के साथ, ये अब बहुत हद तक साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अहम खबर, फिलिस्तीनियों और इजरायली फोर्सेस में टकराव हुआ है। यरूशलेम में शुआफात शरणार्थी कैंप में यह टकराव देखा गया है। तो तमाम जो फिलिस्तीनी यहां पर मौजूद थे उनके साथ इजरायली फोर्स के जवानों का टकराव हुआ है। यरूशलेम की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर दोनों आपस में भिड़ते नजर आए। तो यरूशलेम में भी हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हमले के बाद घरों से निकले हैं लोग, घायलों को अस्पताल लेकर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली हमले के बाद किस तरह से देखिए गाजा में अफरा तफरी का माहौल है और जो इमारतें जो कि इजरायली हमले में तबाह हो गई उनके मलबे से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल ने पूरी रात अटैक किया है। बेथ एनोन इलाके में 80 ठिकानों पर हमले किए गए। हमास की फंडिंग वाले 2 बैंकों पर भी हमला किया गया। इजराइल ने टनल को भी तबाह कर दिया है। और देखिए अगली बड़ी खबर, तुबास इलाके में आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। हमास नेता की गिरफ्तारी से पहले की जंग, नादेर सावा फख्ता की गिरफ्तारी से पहले भीषण लड़ाई कैसे हुई वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यरूशलेम में इजरायली फोर्स के साथ लड़ाई की खबरें सामने आ रही हैं। फिलिस्तीन के युवाओं ने यहां पर हमला कर दिया। शुफात शरणार्थी कैंप के पास अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। यरूशलेम में फिलिस्तीन के युवाओं ने अटैक कर दिया इजरायली फोर्सेस पर, यह जानकारी मिल रही है। दोनों में आपस में किस तरह की भिड़ंत हुई है ये तस्वीरें आप देखिए। ये इस वक्त यरूशलेम के हालात हैं। यहां पर शरणार्थी कैंपों में रहने वाले फिलिस्तीन के युवाओं के साथ झड़प हुई है इजरायली फोर्सेस की और उसके बाद जमकर गोलीबारी हुई। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में 4 फिलिस्तीनी मारे गए इजरायली फोर्स के हमले में। ये फिलिस्तीनी मारे गए, यरूशलेम में 2 और जेनिन में 2 लोग मारे गए। और बड़ी खबर, इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। हमास का एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी इजराइल ने कर दिया है तबाह।
और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, हमास के नेवल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। गाजा और खान यूनिस इलाके में अटैक हुआ। इजरायली सेना ने इस हमले को अंजाम दिया। इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था गाजा और खान यूनिस को, और यहां पर अब जो नेवल ठिकाने हैं हमास के, वहां पर हमला किया गया। इजराइल ने शिप मिसाइल से हमला किया, हेलीकॉप्टर और जमीन से भी हमला किया गया। तो देखिए पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली हमले को लेकर इस वक्त नई अपडेट्स क्या आ रही हैं, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। हमास और इजराइल में आर पार की जंग छिड़ी है। रात भर में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किए गए। 24 घंटे में गाजा पर तीसरी बार इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने कर दिए गए हैं नेस्तनाबूद। 450 ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से भी हमले किए गए। उत्तरी गाजा के अल फुरकान में हमास के बड़े सेंटर को निशाना बनाया गया, उसे कर दिया गया तबाह। हमास के सभी ठिकाने तबाह करने तक हमले जारी रहेंगे, ये इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, खान यूनिस में इजरायली विमान पर हमला हो गया है। 2 मदबार 1 मिसाइल से हमास ने यह हमला किया है। खान यूनिस में इस वक्त एक इजरायली विमान को निशाना बनाया गया है। यह इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर हमारे सामने है। खान यूनिस में जबरदस्त जंग चल रही थी और इजरायली विमान पर यहां हमला बोला गया है। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये जंग कहां जाती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि हमास अभी भी इजराइल के कई इलाकों को निशाना बना रहा है और इजराइल की सरजमीन से अभी भी हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सका है। थैंक यू समीर फॉर हैविंग मी ओवर हियर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जंग कहां जा रही है। जी, कुछ चीजें इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पहला ये, यहाँ के जो लोग हैं या बाशिंदे हैं वो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन के लोग हैं। कहें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन से प्रभावित हैं। करीब 3000 साल 100 सालों से 3000 सालों से। उसके अलावा जूडाइज्म का जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी आई और फिर इस्लाम आया। जी। तो यहाँ के जो लोग और वासी हैं बहुत ही पुराने तरह के लोग हैं, पुरानी सिविलाइजेशन है और इनफेंटाइल मेमोरी है उनके पास में, अच्छी या बुरी। इस जंग पे आते हैं। ये जंग पहली बार हुआ है? नहीं। इसमें क्या नया है ये बताऊंगा मैं। अगर आप देखें 1987 से जब से हमास का जन्म हुआ है और पिछले 15 वर्षों में ये 5वीं दफा उन्होंने इजराइल के ऊपर में हमला किया है। 2008, 12, 18, 22, 20 और 22। और तो ये जो लड़ाई है, क्या ये इज अ मीन्स टू एन एंड या इट्स एन एंड? इट्स नॉट एन एंड। ये प्रतिक्रिया है बिल्कुल, तो जिसको लेके आगे हम बढ़ सकते हैं, यानी कि और विस्तार होता नजर आएगा। इस बीच सर देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं। हथियारों को लेकर इजराइल पहुंच रहा है अमेरिकी विमान। इजराइल के नेवातिम एयरबेस में उतरा है अमेरिकी विमान। जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो गाजा के बेहद करीब पहुंच गया है और अब जो नेवातिम एयरबेस है वहां पर अमेरिकी विमान हथियारों को लेकर पहुंच गया। अमेरिका जो लगातार इजराइल के साथ खड़ा हुआ है इस युद्ध में। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही अमेरिकी विमान है जो कि इजराइल पहुंच गया है
हथियारों को लेकर। और देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको गाजा से दिखा रहे हैं। यहां देखिए गाजा में लगातार इजरायली जो बॉम्बार्डिंग हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद क्या हाल हो गया है गाजा का, ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इमारतें खंडर हो गई हैं, इमारतें तबाह हो गई है, कई लोग भी मारे गए इसमें। बिल्कुल, और गाजा पट्टी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। आपको इन लाइव तस्वीरों को देखकर अंदाजा होगा कि इजरायली हमले किस बड़े पैमाने पर अभी भी गाजा पट्टी में जारी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार मौजूद हैं। सतीश जी, इन तस्वीरों को देखिए, तकरीबन 23 लाख की आबादी है। गाजा पट्टी का रिप्रेजेंटेशन करने का दावा करने वाले हमास ने इन 23 लाख लोगों को आज किस मुसीबत में डाल दिया है? बिल्कुल समीर, हमको लगता है कि ये इजराइल के लिए 9/11 की तरह है, जो अमेरिका के लिए जो था, उसी तरह की परिस्थिति हमास ने यहाँ पर पैदा कर दी है। पिछले आपने देखा होगा कि 3 दशकों में संघर्ष कई बार हुए, लेकिन उस संघर्ष में एक सहमति की भी गुंजाइश बनती हुई नजर आई। इब्राहिम अकॉर्ड को आपने देखा होगा, भारत की तरफ से भी कई ऐसे प्रयास किए गए जहां पर एक समीकरण बनता हुआ कि ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो द्वंद्व है, जो 2 नेशन का, वो शायद कहीं एक मुकाम पर आकर रुक जाए। गाजा पट्टी पर जो अलग अलग क्षेत्र बांट दिए गए, वो उस शांति को स्थापित करने में सहायक हो। लेकिन अचानक जिस तरीके से हमास ने आक्रमण किया, वो सारी परिस्थितियों को बदलने में कामयाब हो गया। और हम जो कह रहे हैं कि दुनिया फिर इस युद्ध में बटी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसका सबसे खतरनाक पहलू यही है कि स्पिल ओवर इफेक्ट जो है, और एक बड़ी युद्ध की तैयारी साफ नजर आ रहा है, चाहे अमेरिका की तरफ से जो मदद भेजी जा रही, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल जंग के बीच ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमास ने 4500 रॉकेट से अधिक अटैक किया है। इजराइल ने 2300 ठिकानों पर बमबारी की। हमास का एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी तबाह कर दिया। इजराइल में कल 18 हमास लड़ाके मारे गए। जरा तस्वीरें आप देखिए। देखिए एक बार फिर से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजा की, जहां पर इजरायली हमले हो रहे हैं। और यहां पर ना सिर्फ जो हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ आप देखिए कैसे आम लोग भी दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं इसमें शिकार हो रहे हैं। संदीप थापर सर, क्या लग रहा है कि जो युद्ध है उसमें ये और लंबा खींचेगा? बड़े युद्ध की तैयारी है, चाहे ये तस्वीरें हो या फिर वो तस्वीर हमने दिखाई जो अमेरिका लगातार मदद अब भेज रहा है इजराइल को। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे जैसे खबर आ रही है, नॉर्थ से भी एस्केलेशन हो रहा है, हिज्ब की ब्रिगेड इकट्ठी हो रही है गोलान हाइट्स में, कुछ शिया मिलिटेंट्स भी सीरिया से इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, वहाँ भी फायर एक्सचेंज हुआ है। इजराइल का एक सीनियर ऑफिसर की डेथ हुई है, कुछ लोगों की भी, 3-4 हिज्ब की भी हुई है, तो वहाँ से तो कार्रवाई हो ही रही है। गाजा में जो चल रहा है वो मेरे हिसाब से अभी कुछ भी लेवल नहीं पहुंचा, क्योंकि इजराइल ने क्या किया कि जो अंदर आए थे घुसपैठिए उस जोन को सिक्योर किया, और अब वो प्लान बना रहे होंगे, वो गाजा के ऊपर फायरिंग करके उनका सिर दबा रहे होंगे, लेकिन प्लान बना रहे होंगे जो उनके लोग किडनैप हो गए हैं, ले गए हैं, बिल्कुल उनको बचाने के लिए कार्रवाई कर रही हो। उसके बाद वो फाइनल गाजा जो हमास के ऊपर जाएंगे, और तब तक मुझे ये लगता है कि हमास वाले जो लेकिन इजराइल गाजा पट्टी में उन तमाम बंधकों को ढूंढेगा कैसे? भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है ये। और इस वक्त हम देख रहे हैं गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को ताबड़तोड़ तरीके से निशाना बनाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। क्या होगा, बात करते रहेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, इजराइल के सड़कों की डरावनी तस्वीर सामने आई। सड़कों पर दिख रहे हैं बख्तरबंद वाहन। ये देखिए, बड़ी तैयारी, बड़े ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल की सेना, आईडीएफ साफ तौर पर नजर आती है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट हमें इजराइल की सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहा है। और गाजा पट्टी बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए ये टैंक्स आने वाले वक्त में इजराइल क्या करने वाला है इसका संकेत देता हुआ। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना की बहुत बड़ी तैयारी। गाजा के
चारों तरफ मौजूद है आईडीएफ सेना। जो खबर आ रही है, सैन्य वाहनों के साथ सेना का जमावड़ा हो गया है। तो तस्वीरें भी जरा आप देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इजरायली सेना आईडीएफ की जो तैनाती है उसने पूरी तरह से घेर कर रख लिया है अब गाजा पट्टी को। देखिए आप, और इस बीच देखिए जॉर्डन की सेना बड़ी तैयारी कर रही है। फिलिस्तीन के पास सेना की कर दी गई है तैनाती। तो क्या जॉर्डन पूरी तरह से खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है? क्या जॉर्डन की सरजमीन का इस्तेमाल किया जाएगा इस जंग में? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस मूवमेंट को देखने के बाद सामने आते हैं। फिलिस्तीन के पास, बिल्कुल पास सेना की तैनाती की गई है बड़े पैमाने पर। जॉर्डन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वो जॉर्डन जो फिलिस्तीन के साथ नजर आता है तमाम मौकों पर। जॉर्डन में सेना की बड़ी तैनाती। और देखिए एक और बड़ी खबर, जर्मनी में सड़कों पर लोग उतरे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। जर्मन पुलिस ने बल प्रयोग किया इनके खिलाफ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। तो ये जर्मनी की तस्वीर है जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग कैसे झंडे बैनर के साथ उतर आए और उसके बाद स्थानीय पुलिस ने, जर्मन पुलिस ने इनके खिलाफ बल प्रयोग किया है खदेड़ने के लिए। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अरब लीग ने आपात बैठक बुला ली है। इजराइल वॉर पर अरब लीग की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। फिलिस्तीन की अपील पर यह बैठक बुलाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। अरब लीग के 22 देश इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या फैसला होता है इस पर भी TV9 भारतवर्ष की नजर रहेगी। रूसी विदेश मंत्री से भी मिले हैं अरब लीग के प्रमुख। तो देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आइए अरब लीग की इस बहुत ही अहम बैठक की बाकी डिटेल से भी आपको करा देते हैं वाकिफ। अरब लीग की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आज ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। ये अहम मीटिंग होगी। फिलिस्तीन की अपील और सऊदी अरब की पहल इसके लिए जिम्मेदार है। फिलिस्तीन चाहता था कि यह मीटिंग हो, सऊदी अरब ने भी पहल की। गाजा में जो इजरायली कार्रवाई इस वक्त चल रही है, बड़े पैमाने पर जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उसे रोकने पर चर्चा होगी। अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घेत रूस दौरे पर हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबुल घेत की रूस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है। और इस जंग में हम सब ये जानते हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क एक साथ खड़े हुए हैं, इसलिए रूस जो है वो ईरान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल के खिलाफ है पूरी तरह से। अरब लीग में कौन कौन है ये देखिए, कुल 22 सदस्य देश हैं इसके। सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और कुवैत, ये 4 देश भी हैं इनमें। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, इजिप्ट जिसका बॉर्डर बिल्कुल लगता है वो भी है, यूएई, मोरक्को, कतार, ओमान, ये तमाम मुल्क हैं जो अरब लीग का हिस्सा हैं। कुल 22 सदस्य देश हैं इसके। और यही वजह है कि अरब लीग की मीटिंग में क्या होता है इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में इस युद्ध का दायरा कितना बढ़ने वाला है ये पता चलेगा। एक और अहम खबर है, इजराइल हमास पर यूएन का बयान आया है। गाजा में अब तक 2,60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, ये यूएन की तरफ से बयान सामने आया है। इजराइल और हमास की जो जंग चल रही है उसके बाद, जंग शुरू होने के बाद ये पहला बयान यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि गाजा में 2,60,000 लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। अतुल जी, यूएन की भूमिका क्या यहीं तक सीमित है कि सिर्फ नंबर्स गिने जाएं और उसे दुनिया के सामने रख दिया जाए कि 2,60,000 लोग गाजा से विस्थापित हो गए? सिर्फ यही है क्या भूमिका यूएन की? देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्राइसिस है इस वक्त, और यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आपने अरब लीग की बात करी, और तमाम देश अब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मुद्दा अब सबसे बड़ा ये है, अब हमास की तो रिस्ट्रिक्टेड जो भी स्ट्राइक्स करेगा, मुद्दा ये है किस तरीके से इजराइल को रोका जाए
कि वो नहीं सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का जहां तक सवाल है, यूएन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। और आज जब हमास और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में बेकसूर लोगों की जान जा रही है, तो यूएन क्या सिर्फ यही कर सकता है जो करता दिख रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का तो इजराइल और ये पैलेस्टीनियन इश्यूज यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत हद तक अपनी आंख बंद रखी है। इजराइल ने जो अपार्थाइड का रजीम जो एस्टैब्लिश किया हुआ है पूरे एरिया में, वो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड था, कुछ लोग बोलते हैं उससे भी बदतर है वहां पर। तो इस तरीके से इजराइल को बहुत खुली छूट दी है। यूरोप ने भी बहुत खुली छूट दी है, जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बातें करता है, और अमेरिका ने तो उसका साथ दिया ही है। इस वजह से यूएन हमेशा से बहुत शिथिल नजर आया है इजराइल को डील करने के लिए। राइट। तो अब जो मुद्दा ये है कि इजराइल अब तो उसके हाथ एकदम खुल गए हैं, और वो अगर ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च करता है तो वो तो बहुत ही खतरनाक होगा। अंदर घुस के अगर गाजा में करता है तो उसमें तो बहुत तमाम लोग मर जाएंगे। बिल्कुल, और वो हम देख भी रहे हैं कि कैसे अभी जो तमाम स्ट्राइक हो रही है इसमें आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इस बीच आप देखें एक और बड़ी खबर, जंग के बीच फ्रंट लाइन पर पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री। गाजा पर इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान सामने आया। गाजा कभी फिर पुराने हालात में नहीं लौटेगा। हमास के खिलाफ सेना की पूरी छूट दे दी गई है। सेना को हमले के लिए इजरायली सेना पर भी शर्तें हट गई हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल के रक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि खुली छूट दे दी गई है आईडीएफ को, अब कोई शर्तें नहीं है। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा पट्टी का क्या अंजाम होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल बदले की आग में दरअसल जल रहा है। इस बार हमास का बचना मुश्किल है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने और क्या कहा है, आइए हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह बयान है उनका। वॉर फ्रंट पर पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट क्या कह रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली गई है। अब गाजा पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। हमास को पछताना पड़ेगा। जो हमास ने किया है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमास गाजा में बदलाव चाहता था, 180 डिग्री बदलाव आएगा। यह बहुत बड़ी धमकी है। इजरायली सेना को हमास के खिलाफ हमले की खुली छूट दे दी गई है। यह इजराइल के रक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं खुली छूट है। अब जंग को लेकर सेना पर लगी सारी पाबंदियां, सारी शर्तें हटा दी गई हैं और खुली छूट दे दी गई है। नरसंहार करने आने वालों को बिना कोई समझौते के हम खत्म कर देंगे, ये साफ तौर पर इजराइल ने बता दिया। एक और बड़ी खबर है, हमास के हमले में ईरान के शामिल होने को लेकर अमेरिका की जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी एजेंसियां ईरान की भूमिका की जांच कर रही हैं। खुफिया डेटा की जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। हमास को ईरान से मदद मिलने का बड़ा आरोप लग रहा है और अब इस आरोप की जांच कर रहा है अमेरिका। तमाम खुफिया डेटा जुटाया जा रहा है और अमेरिकी एजेंसियां ईरान की भूमिका की जांच शुरू कर चुकी हैं। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला बोला, ईरान ने इसका समर्थन किया, वहां पर इसका जश्न मनाया गया। अब ईरान की भूमिका की जांच की जाएगी। तो आप देखिए, इजराइल, अमेरिका समेत कई मित्र देशों को हमास के हमले में ईरान से मदद मिलने का शक है। पहले हमास के कुछ नेताओं ने ईरान से हथियार मिलने की बात कबूली, लेकिन बाद में मुकर गया। ईरान ने भी कहा कि उसने हमास की कोई मदद नहीं की, लेकिन अब अमेरिका ईरान की साजिश का सच पता लगाने में जुट चुका है। अब हमले में भी ईरान शामिल है क्या, बड़ा सवाल। दरअसल अमेरिकी एजेंसियां ईरान की भूमिका के सबूत लगातार तलाश रही। अमेरिका अपने डेटा स्टॉक की जांच का जिम्मा खुफिया विंग को दे चुका है। मिली सूचनाओं के आधार पर ईरान से जुड़े नए सबूत की तलाश है। अमेरिका का आधिकारिक बयान है, फिलहाल ईरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इजराइल को पहले से हमले का अलर्ट मिलने को लेकर भी शक जाहिर किया गया। इसके अलावा इजराइल भी हमले में ईरान के शामिल होने से सबूत लगातार तलाशता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ प्रोफेसर सतीश भी हैं। प्रोफेसर सतीश, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, ईरान तो लगातार अभी जो समर्थन है वो हमास का कर ही रहा है, लेकिन अब ये जो बात कही जा रही कि ये भी जांचा जाएगा कहीं ईरान शामिल तो नहीं है जो हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। कैसे आप इसको देख रहे हैं, शक को? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान की इसमें किसी भी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
मिलीभगत हो, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को देख लिया जाए और इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में देख लिया जाए तो निश्चित रूप से न केवल अरब लीग बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट OIC जिसे कहते हैं, जो एक ज़माने में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हुआ करता था, अब उसकी धार कम हो गई है, जिसमें ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नहीं प्रोफेसर सतीश, एक मैं चाहूंगा पॉइंट आप यहां पर क्लियर करें। ईरान का फिलिस्तीन के साथ होना, फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात करने का दावा करना, ये एक बात है, लेकिन हमास ने ये जो हमला किया है इजराइल पर, ये बर्बर हमला, क्या ईरान इसके पीछे हो सकता है? ये दो बिल्कुल अलहदा बातें हैं, जुदा बातें हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका ने कहा कि इस बात की जांच होगी, लेकिन इस बात, जहां तक अनुमान की बात है, अनुशंसा की बात है, इस बात की उम्मीद है कि इसमें ईरान की मिलीभगत हो सकती है। अब ये बात तो जांच के आधार पर साबित होगी, लेकिन इसे इंकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की राजनीति अब ईरान पिछले कई दशकों से करता आ रहा है, तो इस बात की गुंजाइश को जगह देता है और हवा देता है कि ईरान ऐसा कर सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच अहम खबर है, इजराइल की मदद के लिए पहुंचा है अमेरिकी युद्धपोत। गाजा के पास पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत। दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत गाजा के पास पहुंच रहे हैं। USS जेराल्ड फोर्ड सबसे घातक युद्धपोत माना जाता है और उसकी आमद हुई है। अब इजराइल की मदद के लिए जिस तरह से अमेरिका अपनी नेवल ताकत को उतार रहा है, इसने कई देशों के माथे पर शिकन ला दिया है। तुर्की भी भड़का हुआ है इस डिप्लॉयमेंट से। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका दूसरा वॉरशिप भी इजराइल भेज सकता है। जो खबर आ रही है, अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ने इस बारे में संकेत दिए। भूमध्य सागर में 2 वॉरशिप्स की तैनाती का प्लान है। हालात के मुताबिक अमेरिका फैसला लेगा। एक वॉरशिप पहले से ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच चुका है गाजा के बिल्कुल पास, और अब खबर आ रही है कि अमेरिका एक और जो वॉरशिप है वो भेजेगा। और देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्या क्या तैनात है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है, क्योंकि ये वो डिप्लॉयमेंट है जिस पर दुनिया के तमाम देश नजर बनाए हुए हैं। अटैक और सपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 स्क्वाड्रन से ये लैस है। गाइडेड मिसाइल क्रूजर इस पे लगे हुए हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से लैस है। F-15 फाइटर जेट हैं, इसके अलावा F-16 भी है। A-10 एयरक्राफ्ट भी इस पर मौजूद है। और यही वजह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप अमेरिका की तरफ से की गई इस तैनाती को, इस डिप्लॉयमेंट को देखते हैं? युद्ध का दायरा साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। तुर्की भी इस डिप्लॉयमेंट को लेकर बहुत भड़का हुआ है। अंजाम क्या होगा इसका? समीर, 2 बातें इस विषय में करूंगा। पहला, ये अमेरिकन युद्धपोत अपने पूरे सामग्री के साथ में उधर जाना का ये मतलब है, अमेरिका कहता है मैं इजराइल के साथ हूं, तो एक संदेश देता है कि उसके पीछे वो हैं। और दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाकी लोगों को बताता है कि इसके अंदर आप ना छेड़ें, इसके अंदर आपके इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि मैं इजराइल के साथ जी। लेकिन दूसरा विषय में जो बताना चाहता हूं वो इसका इस वॉर के साथ में ताल्लुक़ रखता है, और वो ये, हमास के पास में कोई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं है। ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। UN हो बिल्कुल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा है। लेकिन खूबी की बात यह है, इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इस कदर कहर मचाई है इजराइल के बीच में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल, और सर इसी का जवाब इजराइल देता हुआ नजर आ रहा है। सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, इसका हम रुख करें। गाजा में इजराइल ने फिर से शुरू कर दी है बमबारी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बम गिराए गए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गाजा में एक बार फिर से इजराइल की तरफ से बमबारी शुरू कर दी गई है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गाजा पर बमबारी की, और जानकारी है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बम गिराए गए हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि फिलिस्तीन उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है भारत की तरफ भी। कैसे, ये आप देखिए। फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। भारत फिलिस्तीन और इजराइल का दोस्त है। भारत को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मध्यस्थता करानी चाहिए, ये उन्होंने कहा है इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। Do you see India playing a role in this situation that has come about between Israel, between Hamas, and whatever is being played out between Palestine and Israel right now? Do you see India playing a role there? India is a friend of both Palestine and Israel. And I think India could make pressure when I'm not against to condemn if there is mistake of this side or this side. But India also should look for both sides from the same point of view. When the Israelis confiscate land, killing people, demolishing houses, jailing people, also we are expecting India to condemn what the Israeli also are doing. Hope they could be a good mediator for both. They are accepted as